Hello students, how are you all? This is Mr. Shivam Dhiman and I am your English teacher. Today in this video, I will explain you about dialogue writing, means how to write a dialogue. Dialogue word Greek word है. Dialogue is a Greek word, means ग्रीक वर्ड यानी कि ग्रीस से आया हुआ, यूनान से आया हुआ शब्द, जिसे हिंदी में हम संवाद भी कहते हैं. डायलॉग राइटिंग को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? संवाद लेखन. जब हम आपस में या दो से ज़्यादा व्यक्ति आपस में एक छोटी देर के लिए बातचीत करते हैं, उसे डायलॉग राइटिंग कहते हैं. आप लोगों ने प्लेज या स्टोरीज़ पढ़ी होंगी जिसमें 2 और मोर पर्सन आपस में बात कर रहे होंगे, उनके डायलॉग्स लिखे होंगे. तो टीचर ने आपको कहा होगा कि यू आर रीडिंग दिस डायलॉग, यू आर रीडिंग दिस डायलॉग. तो पर्सन के अकॉर्डिंग प्ले या डायलॉग बोला जाता है. डायलॉग मीन्स अ कन्वर्जेशन बिटवीन 2 or more people for a short duration. It includes the standard exchange of greetings, queries, arguments or discussion etc. on a specific topic. It can be formal or informal. Okay, so आप अपने स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल देख पा रहे हैं. There are 2 girls who are talking to each other. One is saying, my head feels extremely heavy. मेरा सिर बहुत भारी महसूस हो रहा है. Silly, that's because our heads are disproportionate to our bodies. वो इसलिए क्योंकि हमारे जो हेड्स हैं वो डिस्प्रोपोर्शनेट है हमारी बॉडीज़ के, है ना. तो डायलॉग्स क्या होता है? 2 पर्सन के बीच में कन्वर्जेशन मीन्स बातचीत, जो लाइन्स या स्टेंजर्स के फॉर्म में होगी. Dialogue is conversation in a story or really anytime something is said aloud. डायलॉग क्या है? बातचीत है किसी कहानी पर जब हम कुछ बात तेज़ी से या कुछ वर्ड या लाइंस को कहते हैं या बोलते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से. When you write dialogue, you stating a person's exact word. जब भी आप डायलॉग लिखते हैं तो ये रिमेंबर रखिएगा कि आप उस पर्सन के ओरिजिनल वर्ड्स को कह रहे होंगे जो उसने उस लाइन में यूज़ किया होगा. डायलॉग मेक्स अ स्टोरी मोर इंटरेस्टिंग. डायलॉग लिखने से आपकी कहानी में एक नया मोड़ आता है, एक उसमें आकर्षित होती है, मतलब जो रीडर होगा वो आपकी स्टोरी से आकर्षित होगा. इट कैन रिवील व्हाट अ कैरेक्टर थिंक्स और फील्स. और वो ये भी बताता है कि किस तरह से जो उसका कहानी का पात्र है वो क्या सोच रहा है या क्या महसूस कर रहा है. आप लोगों ने महाभारत या पंचतंत्र या रामायण की कहानियाँ तो सुनी होंगी जिसमें आपने डायलॉग्स पर्सन्स के बीच में, या रामलीला आप जाते हो तो रामलीला में आपने देखा होगा कि हर पर्सन का अपना एक डायलॉग या संवाद होता है जो वो बोलता है उसमें भाव लगाकर. तो वैसे ही हमारे वर्ड्स फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस को शो करते हैं जब हम उनको डायलॉग के फॉर्म में लिखते हैं. इट ऑल्सो शोज़ व्हाट अ कैरेक्टर्स लाइक, मीन्स उसकी पर्सनैलिटी, मतलब वो कैसा है, अच्छा बोल रहा है कि बुरा बोल रहा है, या अच्छा पर्सन है या बुरा पर्सन है. व्हाट आर द रूल्स फॉर फ्रेमिंग और राइटिंग अ डायलॉग. जब भी आप डायलॉग लिखेंगे तो हमेशा ये याद रखिएगा कि जब भी कोई पर्सन बोल रहा है तो उसका पैराग्राफ जो है या न्यू लाइन स्टार्ट होगी. जैसे 2 पर्सन के बीच में बात हुई स्टूडेंट और टीचर में, तो पहले स्टूडेंट बोलेगा, फिर टीचर बताएगी, फिर स्टूडेंट, फिर टीचर. जैसे हे कम ओवर हेयर यू ऑल कॉल जिल टू हर फ्रेंड्स एज दे गॉट आउट ऑफ द कार. तो जिल अपने फ्रेंड से बोली जब वो कार से बाहर निकल रहे थे. हे यू ऑल कम ओवर हेयर, मतलब तुम लोग यहाँ आओ, ठीक है, तुम लोग यहाँ आओ. सॉरी वी आर लेट, अपोलोजाइज्ड एनी एज शी एंड मार्था हरी टुवर्ड जिल. तो एनी और मार्था ने जिल की तरफ दौड़ती हुई, जल्दी से दौड़ती हुई उसको अपोलोजाइज़ किया, मतलब माफ़ी मांगी. सॉरी वी आर लेट, मतलब वो लोग कहीं जा रहे होंगे, तो जिल ने कहा उनसे, अपने फ्रेंड से, कि जल्दी आओ तुम सब.
तो एनी और मार्था जो कि लेट हो गए होंगे, तो हमने कहा सॉरी हमें देर हो गई है। तो इस तरह से आपको पता चल रहा है कि द जेल इज़ इंडिकेटिंग फॉर एन स्विफ्ट एक्शन, मीन्स कोई जल्दबाजी में काम करने के लिए कह रही है। और एनी और मार्था जो है वो मतलब एनी क्या कर रही है, दोनों की तरफ से एपोलोजाइज यानी सॉरी शो कर रही है। रूल्स फॉर द स्पोकन वर्ड्स, व्हेन वी आर implementing or framing dialogues we use quotation marks, inverted commas, जैसे कि how do you do, ask Ellen, Ellen ने पूछा how do you do, हाँ मतलब तुम कैसे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन वर्ड उसने बोला एलन ने, अगर आप किसी कहानी में पात्र निभा रहे हो या आप कोई कहानी में रोल प्ले कर रहे हो स्टोरी में, तो आप उस लाइन को एक एक्सप्रेशन के साथ, एक भाव के साथ लिखोगे या बोलोगे। रूल्स फॉर पंक्चुएशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑलवेज बिगिन द फर्स्ट वर्ड ऑफ द स्पोकन पार्ट विद कैपिटल लेटर, देन प्लेस इन द एंड and at the starting with punctuation marks like look at that, exclaimed Peter। तो जहाँ पर हम प्रश्न पूछ रहे होंगे तो क्वेश्चन मार्क, जहाँ सेंटेंस होगा असर्टिव में तो वहाँ पर फुल स्टॉप, और जहाँ हम एक्सक्लेम या अपना एक सडन रिएक्शन दे रहे होंगे तो वहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क। मोर रूल्स, अगर हम 2 या 3 वर्ड्स, जैसे स्पीकर कोई 3 और 4 वर्ड्स को यूज़ कर रहा है तो हम वहाँ पर टैग या कॉमा का यूज़ करेंगे। जैसे द डॉक्टर स्टेटेड, डॉक्टर ने कहा, है ना, आई थिंक यू विल फील बेटर सून, और आई थिंक यू विल फील बेटर सून द डॉक्टर स्टेटेड, मतलब डॉक्टर ने ये कहा था कि तुम बहुत जल्दी अच्छा महसूस करने लगोगे। देयर आर ऑल्सो सम मोर रूल्स दैट if the dialogue ends in a question mark or an exclamation point, do not add a comma। जब भी आप क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन पॉइंट यूज़ कर रहे हैं तो कभी भी कॉमा मत लगाइए, क्योंकि वो फिर गलत हो जाएगा, है ना। विद नेवर पुट्स क्वेश्चन कॉमा आफ्टर द एक्सक्लेमेशन और क्वेश्चन मार्क्स। लाइक इन द गिवन एग्जाम्पल, आई कांट बिलीव आई एम गोइंग टू हवाई, शी शाउटेड, उसने चीखते हुए कहा, चिल्लाते हुए कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हम सब हवाई जा रहे हैं, मैं हवाई जा रही हूँ। अब जब भी हम कोई वर्ड्स एक साथ में, मतलब जैसे एक स्पीकर है और वो 2 सेंटेंसेस को या 2 डायलॉग्स को एट अ टाइम बोल रहा है, तो आप उसको रिप्लेस करेंगे, उसको अलग अलग रखेंगे बाय यूजिंग द कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास। The spoken words are sometimes interrupted in the middle also. End the first part of the spoken words with quotation mark, begin the second with quotation marks and use comma to separate the spoken words from the tag. Like do you realize? Asked Rod. Rod ने पूछा, क्या तुम्हें महसूस हुआ? That we forgot the raft, कि हम राफ्ट को भूल गए हैं। तो जब हम 2 सेंटेंसेस को एट अ टाइम बोल रहे होंगे या स्पीकर बोल रहा होगा तो वहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास और कॉमा का यूज़ होगा रिप्लेस करने के लिए, उनको साथ में नहीं लिखने के लिए, मतलब एक स्टॉपेज शो करने के लिए। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ डायलॉग राइटिंग। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस टॉपिक। प्लीज़ ट्राई एंड फ्रेम सम लिटिल सेंटेंसेस बिकॉज practicing and trying much ever makes you perfect. So have a nice day students. Keep liking, studying and sharing. Bye bye.